हाय, मेरा नाम है सुनील और मैं एक पार्ट टाइम ब्लॉगर भी हूँ और आप इस समय देख रहे हैं सुनील दत्त वेब ब्लॉग्स। और आज का मेरा ब्लॉग है भारत के प्रथम मनरेगा पार्क पर आधारित। और सो द फर्स्ट एंड सिंपल क्वेश्चन ऑफ ईच व्यूअर इज वेयर इज द मनरेगा पार्क। मनरेगा पार्क कहाँ है? मनरेगा पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट की तहसील थुनाग के बरहाड़ी नामक स्थान पर माता बगलमुखी के प्रांगण में स्थित है। माता बगलमुखी का प्रांगण अर्थात बरहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है डेफिनेटली, विच मीन्स यहाँ पर सर्द ऋतु में लगभग 1 से 2 फीट तक आमतौर पर बर्फ गिर ही जाती है, जो कि इस प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के प्रांगण में 4 चांद लगा देती है। मनरेगा पार्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर एचपी गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके तहत पौधारोपण करना, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण, बस व्यवस्था के लिए पर्यटकों को प्रेरित करना तथा प्राचीन धार्मिक धरोहरों को सुरक्षित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने नव तरु नौका विहार है, जिसमें कि पर्यटक नाव में विचरण का आनंद तो लेते ही हैं और साथ ही साथ यह तालाब वर्षा जल को संग्रहित करके कृषि के लिए सिंचाई योग्य पानी उपलब्ध करवाता है। आमतौर पर दर्शकों का दूसरा क्वेश्चन रहता है कि मनरेगा पार्क कैसे पहुंचे, हाउ टू रीच मनरेगा पार्क। दर्शकों को बता दें कि मंडी से जंजैहली डिस्ट्रिक्ट रोड पर मंडी से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर कटैन नामक स्थान से मात्र 1.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर सड़क द्वारा इस स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये माता बगलमुखी का नया वाला मंदिर है। यहीं पर ही शादी व विभिन्न सामुदायिक समारोह आयोजित करवाए जाते हैं। ये एक आर्टिफिशियल फव्वारा है और रात के समय लाइट्स और फव्वारे का कॉम्बिनेशन तो जहर ही बनता है। ये माता बगलमुखी का प्राचीन मंदिर है। गर्भगृह के अंदर माता बगलमुखी की मूल प्रतिमा स्थापित है। ये देवता कमुरनाग जी भी यहाँ पे विराजमान है, बड़ा देव कमुरनाग। माता बगलमुखी के मंदिर में पुराने समय के काष्ठ कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। काष्ठ कलाकार कहें या काष्ठ कारीगर कहें, शायद एक ही बात होगी। और ये जो दीवारों पे आप देख पा रहे हैं, माता बगलमुखी की दीवारों पे, मंदिर की दीवारों पे जो आप देख रहे हैं, ये जब भी हमारे विक्रमी संवत का साजा वगैरह होता है, उस टाइम पे जो पूजा पाठ किया जाता है, उस टाइम पे भक्तों के द्वारा इन पे जनरली घी लगाया जाता है। ये उसकी वजह से ऐसे ग्लॉसीपन आ जाता है इसमें। देव कमुरनाग जी, बड़े देव कमुरनाग जी। ये माता बगलमुखी मंदिर कॉम्प्लेक्स की सामुदायिक किचन है। यहाँ पर जनरली पूरी धाम का जो खाना तैयार किया जाता है। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे कला मंच की तरह तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह आने वाले समय में किए जाएंगे तथा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का कार्य चला हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे कि जो सराय है, सराय के ऊपर वाली साइड को जिम का प्रावधान भी है। जो ये जिम जनरली पब्लिक के लिए ओपन रहता है। नेचर्स वॉक, जय और विजय दोनों रखवाले हैं। दोनों माता बगलमुखी की परमिशन के बगैर किसी को अंदर जाने नहीं देते हैं। अभी हम देव मतलोड़ा ऋषि जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यह मंदिर माता बगलामुखी के मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये सामुदायिक किचन है यहाँ का। यहाँ पे पूरी धाम का आयोजन किया जाता है। जनरली हम पहाड़ी भाषा में से ढूल भी कहते हैं।
देव श्री मतलोड़ ऋषि जी का मंदिर भी वास्तुकारों या काष्ठ कलाकारों या कारीगरों की उत्तम कार्यशैली का एक प्रमाण है। आप देख सकते हैं किस प्रकार हर एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। दर्शकों, ये जो आप सामने छोटे छोटे मंदिर देख पा रहे हो, इसमें शरधार व शिकारी माता से लाई गई जोगनी है। लेफ्ट साइड पे हमारी शिकारी माता से लाई गई जोगनी और राइट साइड पे शरधार से लाई गई जोगनी है। जोगनियाँ माता काली का ही रूप होती हैं। ये प्राय ऊंचे पर्वतों पे ही निवास करती हैं। ना दमड़ी ना कौड़ी है मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। सिलेंड्रिकल शेप में बैकग्राउंड म्यूजिक प्रदान करने वाले स्पीकर्स। Ooh, red eyes. Did you? No, still. Slow.
বন্ধ তো শুনে গেল ওখানে জোর বন্ধ এই বন্ধ ছেড়ে দে এই বন্ধ আর এই জোর তো তুই রুয়ে তোর কা লুচ্ছে তুই রুয়ে তেতা শুক্রিয়া ये दवा छोरा दर्शकों मैं थोड़ा सरप्राइज भी रहा जिस प्रकार से इसमें टॉय ट्रेन में मारुति का हैंडल यूज़ किया गया है, इससे यही प्रतीत होता है कि यह गाड़ी पूरी असेंबल करके ही बनाई गई है। अलग अलग स्पेयर पार्ट्स अलग अलग कंपनी से लाए गए हैं। पर्यटकों के लिए मनरेगा पार्क में स्नैक्स व हल्का फुल्का आहार इन मंदिर परिसर की दुकानों व रेहड़ी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्रीन सिलेंड्रिकल शेप के स्पीकर्स में हमेशा बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता रहेगा। यह गड्ढा कूड़ा करकट के निपटान के लिए है ताकि हमारा पार्क साफ सुथरा रह सके। दोस्तों, यह प्रतिमा मंदिर के पूर्व पुजारी की है। दर्शकों, ये स्थान क्रीड़ा स्थल है और यहाँ पर पर्यटकों के लिए खेलने व एंटरटेनमेंट करने के लिए भारी मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। मनरेगा पार्क राज्य के विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट्स लाइक जंजैहली वैली, टूरिस्ट कल्चरल सेंटर चोलथाज, भुला, शिकारी माता, तुंगासीगढ़, शेटाधार व विभिन्न पंच वाटिकाओं के साथ जुड़कर टूरिस्ट स्पॉट्स की चेन को थोड़ा और लंबा कर देता है। कमल का फूल, आई गेस ये एस्थेटिक्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ही लगाया गया है। मनरेगा पार्क को नई राहें नई मंजिल स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ जोड़ा गया है तथा पार्क में आप विभिन्न जगहों पर रीन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है ताकि रात्रि के समय भी यहाँ का मनमोहक नज़ारा बना रहे।
साथियों, तो इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त और अब आपसे मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ। और यदि आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।